अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मोहतरम, आज हम आपके सामने दो मुसलमान भाई जब आपस में सुलह करेंगे तो वो अजर सवाब में बराबर होंगे या उनमें फ़र्क होगा, इस हवाले से एक तारुज़ की तदबीक कायम करेंगे। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मुसलमान भाई के लिए यह जायज़ नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे। लिहाजा उसको चाहिए कि वो अपने 3 दिन के बाद अपने मुसलमान भाई के पास जाए और उसको सलाम करे। अगर जिसको सलाम किया जाए वो भी सलाम का जवाब दे, यानी सुलह का जवाब सुलह के साथ दे, तो अब ये दोनों सवाब में शरीक हो गए। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि सुलह करने वाला और जिससे सुलह की जाए, यानी सलाम करने वाला और जिसने सलाम का जवाब दिया, तो ये दोनों सवाब में शरीक हो गए। मतलब ये कि दोनों को बराबर सवाब हासिल होगा। जबकि इसके बरक्स दूसरी हदीस पाक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान भाई के लिए यह जायज नहीं है कि वह दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। लिहाजा उसको चाहिए कि वो जिससे नाराज है उसको सलाम करे। तो अब अगर वो जवाब दे तो अब इन दोनों में जो सलाम करने वाला है, यानी सलाम में पहल करने वाला, इन दोनों में बेहतर है। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि दो मुसलमान भाई जब आपस में सुलह करते हैं और सुलह में जो पहल करता है, यानी जो सलाम करने में पहल करता है, तो वो उस दूसरे मुसलमान भाई से अजर सवाब में ज्यादा है। जबकि इसके बरक्स पहली हदीस में फरमाया कि अजर सवाब में दोनों बराबर के शरीक हो गए। दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तत्बीक किस तरह कायम होगी कि याद रखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली हदीस में फरमाया कि ये अजर सवाब में दोनों बराबर के शरीक हो गए, इसका मतलब यह है कि असल सवाब में ये दोनों बराबर के शरीक हो गए। यानी मतलब ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने पहल की तो उसको सवाब मिलेगा और जिसने सुलह का जवाब सुलह से दिया, यानी सलाम का जवाब सलाम से दिया, तो वो सवाब से महरूम हो जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि असल सवाब में दोनों शरीक हो गए कि दोनों को सवाब हासिल होगा। और जिस हदीस में हुजूर ने फरमाया कि सलाम करने वाला जिसको सलाम किया जाए उससे बेहतर है, यानी उसका अजर सवाब ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि मिकदार सवाब में सलाम में पहल करने वाला बेहतर है, यानी उसका अजर सवाब ज्यादा होगा। दोनों हदीसों का खुलासा ये होगा कि असल सवाब में तो दोनों बराबर के शरीक हो जाएंगे कि उसको भी सवाब मिलेगा और उसको भी सवाब मिलेगा, लेकिन मिकदार सवाब में दोनों बराबर नहीं होंगे, बल्कि मिकदार सवाब में जिसने सलाम में पहल की, यानी सुलह में पहल की, उसका सवाब ज्यादा होगा और दूसरे का सवाब सलाम करने वाले में पहल करने वाले की बनिस्बत कम होगा। तो अब असले सवाब में दोनों बराबर के शरीक, लेकिन मिकदार सवाब में दोनों बराबर के शरीक नहीं होंगे, जैसा कि दूसरी हदीस में बयान हुआ। दोनों हदीसों के दरमियान अगर इस तदबीक को तस्लीम कर लिया जाए तो हदीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।